जिस लड़के से शादी होनी थी उस लड़के से जब शादी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो एक दिन वो जो लड़का होता है जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी, वो लड़का एक बात करता है और अपनी जो होने वाली पत्नी है उसको बताता है फ़ोन पर कि ऐसा करते हैं कि प्री वेडिंग शूट जो होता है वो करते हैं मुंबई में चल के। तो ये बात सुनती है उसकी जो जो लड़की थी वो सुनती है। उसके बाद वो अपने परिवार वालों को बताती है, लेकिन जो लड़का था वो एक बात को शर्त रखता है कि जो खर्चा होगा, इसमें जो शूटिंग का खर्चा होगा वो खर्चा तुम ही लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा, और 3 दिन का शूट होगा। ये सब होने के बाद बात तय हो जाती है और फिर बात फिक्स हो जाती है, डेट के हिसाब से ये चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं मुंबई में, और वहाँ फिर इन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया, वहाँ पर 3 कमरे लिए जाते हैं। उनमें से जो लड़की होती है, लड़की का एक दोस्त होता है, स्कूल फ्रेंड, और उसके बाद जो उसका होने वाला पति होता है वो भी लड़का होता है, और उसके बाद में जो शूटिंग करने के लिए जो उसका दोस्त था वो कैमरामैन था, उसके साथ में उससे सहयोगी थे, वो 2 लड़के होते हैं। ऐसे करके वहाँ जब जाते हैं तो शूटिंग होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान जब जो लड़का जिससे शादी होनी थी वो उस लड़की से जब संबंध बनाता है कमरे में, अलग उससे डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ये बोलता है कि तुम्हारे साथ वो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा जो लड़कियां पहली बार महसूस करती हैं, न तुम चीखी नहीं तुम्हें ब्लीडिंग हुई। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं लड़की परेशान हो जाती है, उसको समझाने की कोशिश भी करती है, बताती है कि मैं इस समय 25 साल की हूँ और तुम कैसी बात करते हो। उसके बाद वो जो लड़की थी प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर कहानी में क्या होता है, वो लड़का शादी क्यों नहीं की उसने, और जो उसके साथ उसका दोस्त था उसने क्या किया, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है और राजधानी भोपाल में रहते हैं दौलत सिंह, और दौलत सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है ज्योति चौहान। दौलत सिंह जो होते हैं ये पैसे से एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, जो कपड़े की दुकान होती है इनकी। उसके बाद जो इनकी बेटी होती है, बेटी यहाँ भोपाल से ही पढ़ाई कर रही थी, और भोपाल से पढ़ाई करने के बाद जब इसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो इनके जो तमन्ना थी कि वो कुछ और पढ़ेगी। जब वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेती उसके बाद इसने मुंबई में जॉब की तलाश की, तो मुंबई में इसकी जॉब कन्फर्म हो जाती है। और ये ज्योति जो थी, ज्योति चौहान, ये मुंबई के लिए अपने माता पिता से पूछती है और ये मुंबई चली जाती है। जबकि ज्योति का जो छोटा भाई होता है वो अपने पिता के साथ रहकर ही अपने घर पर ही पढ़ाई करता है, और अभी वो छोटा था। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन तभी ज्योति वहाँ जाती है, वहाँ अपना काम करती है, जो भी उसका काम था। उसके बाद जो उसकी उम्र थी लगभग 25 साल की हो रही थी। इधर दौलत सिंह जो थे उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब बेटी की शादी हो जानी चाहिए, उम्र हो चुकी है। अब शादी की बात थी, इसलिए उन्होंने लड़का ढूंढना खकोलना चाहा, इधर उधर बात की, तो पता चलता है कि ग्वालियर में एक लड़का मिलता है जिसका नाम अर्पित होता है। अब अर्पित से शादी बात चलती है, वहाँ जाते हैं ये दौलत सिंह, वहाँ जाकर देखते हैं तो फिर दोनों लोगों की जन्म कुंडली दी जाती है, मिलान किया जाता है पंडित के द्वारा। तो पता चलता है कि शादी अभी निकली नहीं, 3 महीने लग जाएंगे, और 3 महीने का इंतजार करना था। लेकिन दोनों लड़का और लड़की आमने सामने होते हैं, व्यक्तिगत कमरे में मिलाई जाती हैं, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का परिचय लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उसके बाद वहीं पर दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब दिन की जो 3 महीने की बात हो जाती है, इसलिए दोनों फ़ोन पर आपस में बात कर लिया करते, बात चलती रहती है, अपनी अपनी बात बोलते। इधर भी जवान लड़की थी, उधर भी जवान लड़का था, दोनों के अंदर उमंगें थीं। कहीं ना कहीं जो अर्पित होता है
उसका विचार कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि जो वीडियो कॉल करता है तो उससे बोलता है कि तुम अपने शरीर के अंगों को दिखाओ। ये जब उसकी डिमांड करता है तो कहीं ना कहीं ये बात जो बेटी होती है, जो कि ज्योति, ये अनकम्फर्टेबल समझती है, अपने आप को सोचने लगती है गलत है। अब वो करे तो क्या करे, उसने एक दो बार दिखाया भी, और दिखाने के बाद कहीं ना कहीं अब अर्पित जो होता है इसने प्लान कर लिया कि जो शूटिंग करेंगे, ये प्री वेडिंग शूट में जाएंगे तो मुंबई जाएंगे। तो इन्होंने मुंबई की एक जगह फिक्स की जो कि महाबलेश्वर जगह होती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर इन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया, 3 कमरे लिए। 3 कमरों में एक ज्योति के लिए, एक अर्पित के लिए और एक कमरा उन तीनों लड़कों के लिए जो गए थे। उनमें से एक लड़का रजत होता है जो उसका दोस्त था, ये ज्योति चौहान का। लेकिन रजत तो जो था वो दूसरी कास्ट का था, और ये जो ज्योति होती है ये चौहान थी, इसलिए इनकी दोनों की बात नहीं बन पा रही थी। कहीं ना कहीं रजत जो होता है, रजत उसे ज्योति से पहले से ही प्यार करता था, उससे जो स्कूलिंग टाइम से ही। अब करे तो क्या करे, शादी में जो जाति कास्ट होता है वो सिस्टम था, इसलिए वो कर नहीं पा रहा था। कहानी आगे चलती रहती है। 3 दिन का प्री वेडिंग शूट होता है। उसमें तीसरे दिन कहीं ना कहीं जब दिन में शूट करने के लिए जाना होता था, जाने को तैयारी हुई, तो जो रजत होता है उसका दोस्त जो इस काम को करता था, प्री वेडिंग शूट, उसका सिस्टम था, जो सेटअप था, वो मालिक था उस सिस्टम का, तो उसको आज तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो अपने लड़कों से दोनों से बोलता है कि तुम शूट करके आओ, मैं आराम करता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ, शरीर काम नहीं कर रहा है। तो वो लेट जाता है। दवाई खाने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद जब वो उठता है तो देखता है कि दोनों लड़के बाहर बैठे हैं रिसेप्शन की साइड में, जहाँ बेंच पड़ी हुई, टेबल पड़ी है, वहाँ बैठा है। तो उनसे पूछता है कि गए नहीं काम पर? तो बोलता है कि वो तो है ही नहीं, वो तो कमरा उसका ज्योति का खाली है। जब उससे वहाँ जाते हैं तो ज्योति का कमरा वास्तव में खाली होता है। उसके बाद फिर वो इसके अर्पित के कमरे में जाते हैं तो अर्पित का जो कमरा होता है वो अंदर से बंद होता है। इधर रजत जो था वो नॉक करता है गेट में, तो अंदर से अर्पित आवाज़ देता है कि अभी रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद खोलते हैं। अब 2 घंटे बाद जब गेट खोला जाता है तो इधर जो रजत था वो झल्ला रहा था कि ये सब गलत हो रहा है। जैसे ही ज्योति बाहर निकलती है तो ज्योति को निकलते बाहर देखकर कहीं ना कहीं रजत गुस्से में तमतमा जाता है और उसको बोलता है कि ज्योति जो तुम कर रही हो वो गलत हो रहा है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन ज्योति कुछ जवाब नहीं दे पाई रजत को और सॉरी करके वहाँ से निकल जाती है अपने कमरे की तरफ। उसके बाद अब ये घर आ जाते हैं। जो 3 दिन की शूटिंग थी वो सब होने के बाद घर आ जाते हैं। अब जो इधर अर्पित था, अर्पित आज से उससे अब बात करने में इंटरेस्ट कम लेने लगा था। ज्योति से बात ही कम करता था। उससे बात करता है तो पता चलता है कि बोल देता है कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। इंटरेस्ट कम कर देता है। ये बात ज्योति कहीं ना कहीं नोट कर रही होती है। ज्योति ने एक दिन रजत को बताया कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। उसने कहा कि तुमने अपने साथ गलत किया है, मैं क्या करूं, तुम्हारा पति है होने वाला। अब एक दिन रजत फ़ोन करके ज्योति को बोलता है कि जो तुम्हारा सूट का सिस्टम था वो सारी सामग्री हमने तैयार कर ली है, कैसे मंगवाओगी बताओ, चलकर देने आए या ऑनलाइन भिजवा दूँ या पार्सल करूँ, क्या करूँ। अब ज्योति कुछ अभी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि इधर 2 महीने गुजर चुके थे। अब तारीख आने वाली थी शादी की, लेकिन धीरे धीरे समय वो भी आ जाता है जब शादी की तारीख होती है। इधर जो दौलत सिंह चौहान होते हैं, ये जब पूछते हैं उनके परिवार वालों से, जो ये अर्पित होता है, अर्पित के चौहान परिवार वालों से चौहान पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं, 2 महीने बाद शादी करेंगे। अब ये बात जब सुनते हैं तो इधर कहीं ना कहीं दौलत सिंह चौहान ने अपने रिश्तेदारों में कार्ड भी दे दिए थे, शादी का न्योता बांट दिया था। अब करें तो क्या करें, ये बात सुनकर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि 2 महीने के बाद, 2 महीने अभी हुए भी नहीं थे कि जो ज्योति चौहान थी वो उल्टी करती है। और ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं उसकी माँ जो थी वो परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसको, तो पता चलता है कि ज्योति 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। अब ज्योति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उसकी माँ जब पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बता दिया कि मैं जब प्री वेडिंग शूट पर गई थी तो वहाँ जो अर्पित के साथ हुआ, अर्पित ने हमारे साथ ये डिमांड रखी और तभी ये सब हो गया। अब वो करें तो क्या करें। इधर जब वो अपनी माँ के साथ घर आती है हॉस्पिटल से,
तो अपने पति को बताती तो पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो क्या करें। लेकिन जब ये तारीख आगे बढ़ने लगती है, फिर आगे तारीख आ जाती है, तो पता चलता है कहीं ना कहीं दौलत सिंह चौहान आज गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बहाना कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ। तब आखिरकार उधर से जो अर्पित होता है वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी लड़की इस प्रकार की नहीं है जो जैसी मैं चाहता था। तुम्हारी लड़की पहले से किसी से सेट है, उसने एक बार नहीं कई बार किया हुआ है, मैंने उसको चेक किया। ये बात जब उसका पिता सुनता है तो उसके शरीर में मानो तो खून की जगह उबाल हो जाता है। इतना गुस्सा भरता है कि करे तो क्या करे। रिश्ता फिक्स हो जाता है, कार्ड बट चुके थे, वरना चौहान जो अभी सोच रहे थे वो बहुत कुछ अलग हो जाता, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे, मजबूरी थी। उन्होंने अभी विचार कर लिया कि मैं अब इसके साथ शादी नहीं करूँगा, ये बहुत गंदा लड़का है। उसके बाद जो साथ में बैठा रजत होता है, वो उसके फ़ोन से जब बात होती है तो आज रजत भी कहीं ना कहीं उस अर्पित से गुस्सा होता है कि तुम शादी क्यों नहीं करोगे, तुम शादी करोगे, अगर नहीं करोगे तो तुमको हम वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक तुमने सोचा नहीं होगा। लेकिन अर्पित पक्के पला पर था, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं शादी नहीं करूँगा। बातों बातों में अर्पित और रजत की तड़प झड़प होने लगती है, तो अर्पित बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तू कर ले शादी। तो उसने कहा कि अगर तू नहीं करेगा तो मैं तो कर ही लूँगा। ये बात फिक्स हो जाती है। और इधर जो ये ज्योति होती है और दौलत सिंह चौहान दोनों लोग सुन रहे थे, माँ भी उनकी सुन रही थी, उसका भाई भी सुन रहा था, दोनों सुनते हैं ये बात। उसके बाद आज यहाँ बात फिक्स हो जाती है और रजत कहीं ना कहीं ये बोल देता है कि कोई अगर नहीं करेगा शादी तो मैं इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करूँगा और इस लड़की को भी मैं इससे शादी करूँगा, सिर्फ आप लोग तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं आज ज्योति खुश हो जाती है ऊपर से, लेकिन अंदर उसको वो टीस मार रही थी। शाम को पता नहीं कैसे भी करके उसने नींद की गोलियां लाई और नींद की गोलियां जो थी उसने कुछ ज़्यादा मात्रा में खा ली। उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ जाकर डॉक्टर ने उसको पहले कवर कर लिया, इसलिए शायद वो बच जाती है। 2021 में रजत और ज्योति चौहान की दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद एक सुंदर बच्चे को वो जन्म देती है जो कि अर्पित का होता है। लेकिन आज जो रजत होता है उस बच्चे को अपना नाम देकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर रहा है। इसीलिए हर कहानी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी वक्त पर समय कैसा भी आ सकता है। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है, जिसको हम आगाह करने की कोशिश करते हैं उस घटना को होने से पहले। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।